प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कवक सदस्य होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो स्वयं नहीं बनाने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए हेटरोट्रॉपिक शब्द काम में लेते हैं, परपोषी होते हैं, यानी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पौधों पर वो आश्रित रहते हैं। आज हम न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवकों में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवकों में पोषण। कवक जो भोजन प्राप्त करते हैं, उन भोजन प्राप्त करने की जो विधि होती है वो विधि कौन सी है, उस विधि के आधार पर, उस मेथड के आधार पर उसका पोषण डिसाइड होता है कि वो किस प्रकार का किस कैटेगरी के अंदर आता है। लेक ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ऑल फंगल मेंबर हैव नॉट कैपेसिटी टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ऑल फंगस आर हेटरोट्रॉपिक। यानी जैसा हम जानते हैं कि कवकों के अंदर जो हरित लवक है या पर्णहरित है, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, उसकी अनुपस्थिति होती है और उसकी अनुपस्थिति के कारण से इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती इसलिए ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इनके अंदर परपोषी पोषण होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो पोषण का स्रोत है वो क्या है और उसका तरीका क्या है, उसके आधार पर कवकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पैरासाइट्स, दूसरा है सेप्रोफाइट्स और तीसरा है सिम्बायोट। यानी पैरासाइट का मतलब परजीवी हो गए, सेप्रोफाइट्स का मतलब मृतजीवी हो गए, और सिम्बायोट का मतलब हो गया सहजीवन। ये पोषण के जो आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, पहला जो है वो है पैरासाइट्स, यानी परजीवी। परजीवी कवक क्या होते हैं? फंजाई गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे कवक जो जीवित पौधों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे कवकों को अपन कहते हैं पैरासाइट्स, यानी परजीवी कवक। दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड होस्ट, जहाँ से ये भोजन प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं होस्ट। अब पैरासाइट फंजाई में पार्शियली और कंप्लीटली डैमेज द होस्ट प्लांट और एनिमल। यानी ये क्या करते हैं, परजीवी कवक क्या करते हैं कि जो होस्ट प्लांट है, उस होस्ट प्लांट या एनिमल को ये क्या करते हैं कि पार्शियली और कंप्लीटली, यानी पूर्ण रूप से या कुछ मात्रा में वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको डैमेज करते हैं, नष्ट कर देते हैं उसको ऊतकों को। अब इसमें जो परजीवी होते हैं कवक, वो 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो बाहरी सरफेस के ऊपर लगे लगे रहते हैं, यानी कोई भी माइसीलियम होगा इनका, वो उस होस्ट की सतह के ऊपर चिपका हुआ होगा, सतह के ऊपर चिपका होगा। और दूसरा होते हैं एंडोपैरासाइट्स। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जो होते हैं वो सतह के ऊपर, पौधे और जंतुओं की सतह के ऊपर चिपके हुए रहते हैं और आसकांक के द्वारा, चूसकांक के द्वारा, ऑस्टोरिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, वो अंतः परजीवी 2 तरह के होते हैं। ये अंतः परजीवी क्या होते हैं कि उसकी सतह के अंदर, प्लांट के अंदर, टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। और टिश्यू के अंदर इसका जो माइसीलियम होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला इंटरसेलुलर, अंतरकोशिकीय, और इंट्रासेलुलर, अंतःकोशिकीय। ये देखो, ये जो इसमें इंटरसेलुलर, ये इंटरसेलुलर का डायग्राम है, यानी ये जो गोल गोल सी संरचनाएं बन रही हुई है ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं।
इन कोशिकाओं के बीच बीच के अंदर ये कवक जाल फैला हुआ है, जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये कवक जाल है। ये इंटरसेलुलर है, यानी अंतर कोशिकीय अंत परजीवी, अंतर कोशिकीय अंत परजीवी। और दूसरा है वो इंट्रासेलुलर अंत कोशिकीय। अंत कोशिकीय का मतलब हो गया कोशिका के अंदर इसके ऑस्टोरिया गए हुए हैं, देखो ये बटन लाइक स्ट्रक्चर है, और कोशिका के अंदर इसके जो फंगल हाइफी है वो वहां से भोजन प्राप्त कर रहा है। तो परजीवी दो तरह के हो गए, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी। अंत परजीवी है वो दो तरीके के हो गए, अंतर कोशिकीय और अंत कोशिकीय। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड न्यूट्रिशन पैरासाइट फंजाई आर टू टाइप्स। अब पैरासाइट फंजाई होती है वो प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। पहला है ऑब्लिकेट पैरासाइट। ऑब्लिकेट पैरासाइट्स का मतलब हो गया अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी क्या होता है? कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लिविंग प्रोटोप्लाज्म नॉट गेट फूड फ्रॉम द आर्टिफिशियल डेड कल्चर। यानी अविकल्पी परजीवी कवक होते हैं वो पूर्ण रूप से जीवित जीव द्रव्य के ऊपर ही आश्रित रहते हैं अपने पोषण के लिए। अगर जीवित जीव द्रव्य मौजूद नहीं है तो ये वो मर जाएंगे। वो कृत्रिम किसी भी तरीके के संवर्धन माध्यम के ऊपर ये वृद्धि नहीं करते। उसमें स्क्लेरोस्पोरा, टेफ्राइना, पक्सिनिया ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स या फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। नॉर्मल लाइफ पैरासाइट्स अवेलेबिलिटी ऑफ होस्ट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी फैकल्टेटिव जो पैरासाइट्स होते हैं जिसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं वो सामान्य तो परजीवी होते हैं, मगर परजीवी अगर अवेलेबल नहीं है, उसकी अनअवेलेबिलिटी है, तो वो क्या करते हैं कि मृत जो कार्बनिक पदार्थ है उससे अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जो एग्जाम्पल आता है वो अस्टिलेगो, पाइथिकम और राइजोक्टिना, ये दो उदाहरण है इसके। विकल्पी जो मृतक जीवी कह सकते हैं जिसको पाइथियम, राइजोक्टिना और अस्टिलेगो। दूसरा है वो है सैप्रोफाइट्स जिनको अपन कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं? ऐसे जो कवक जातियां होती है वो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। इनका जो माइसीलियम है, कवक जाल है, वो डेड ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बीच में फैला हुआ रहता है, और उसके अंदर जो सॉल्यूशन बना के उसके जो हाइफी होते हैं वो एंजाइम सीक्रेट करके और उस ऑर्गेनिक पदार्थ को सॉल्युबल कंडीशन में कन्वर्ट करके और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी, दोनों प्रकार के होते हैं। जो सेप्रोफाइट्स कवक है वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ये घुलनशील जो एक्जो एंजाइम का सिक्रीट करके उसमें ये बदलते। दीज फंजाई कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल एंड डिजोल्व फॉर्म। सरल और घुलनशील अवस्था में उसको बदल देते हैं। एक्जो एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ द फूड सेप्रोफाइट्स आर फॉलोइंग टाइप। अब जो एक्जो एंजाइम इसके जो संश्लेषित होते हैं, बाह्य जो एंजाइम संश्लेषण होते हैं वो क्या करते हैं कि भोजन के जो स्रोत हैं वो इनके अलग अलग होते हैं। उसमें उसी के आधार पर इसको अपन 6 भागों में बांट सकते हैं। उसमें पहला है शुगर फंजाई। शुगर फंजाई का मतलब जिसका शर्करा भोजन का माध्यम हो। म्यूकर यीस्ट। सेलुलोज फंजाई, उसमें कीटोमियम और पेनिसिलियम है, यानी जो सेलुलोज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एस्परजिलस है जिसमें प्रोटीन भोजन का माध्यम होता है। दूसरा है कैप्रोफिलस, चौथा है कैप्रोफाइलस। कैप्रोफाइलस क्या होते हैं कि इसमें
ट्राइफाइटोन एग्जाम्पल है इसका, कि जो ट्राइफाइटोन है वो ट्राइफाइटोन फंजाई है, वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। कैप्रोफिलस फंगाई में पाइलोबोलस पेजाइजा। और पांचवा है वो है किरेटिनोफिलस कवक। किरेटिनोफिलस में ट्राइकोफेकॉन है। जो कैप्रोफिलस है उसके अंदर पाइलोबोलस और पेजाइजा है, और किरेटोफिलिक है उसमें ट्राइफोकॉन है। जो छठा और लास्ट है वो लिग्नोलाइटिक फंजाई है। लिग्नोलाइटिक फंजाई के अंदर आर्मिलेरिया है। इस प्रकार से ये जो मृतोपजीवी कवक है उनको अपन 6 वर्गों में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन मेथड सेप्रोफाइट्स आर 2 टाइप्स। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो पोषण के जो आधार पर उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स अविकल्पी मृतोपजीवी डिपेंड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव नो कैपेसिटी टू इन्फेक्ट एनी प्लांट और एनिमल। जो अविकल्पी मृतोपजीवी क्या होते हैं, वो पूर्ण रूप से मृत कार्बनिक कंपाउंड्स जो पदार्थ होते हैं उस पर निर्भर करते हैं और किसी भी जीवित पौधे और जंतु को ये संक्रमित नहीं कर पाते। उनको कहते हैं अविकल्पी मृतोपजीवी। म्यूकर, म्यूसिडो, मोरकेला, पाइलोबोलस इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव के अंदर क्या है, गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी मृत जो कार्बनिक पदार्थ है उससे भोजन प्राप्त करते हैं। विशेष परिस्थिति होती है तो वो पौधे और जंतुओं को संक्रमित कर सकते हैं, यानी संक्रमण की उसमें क्षमता होती है। उनको फैकल्टेटिव पैरासाइट्स या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स इनको कहते हैं। उसमें रोजालीना है, एस्परजिलस है और पेनिसिलियम है। तीसरा प्रकार होता है सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स का मतलब होता है सहजीवन। सहजीवन का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है लाइकेन। लाइकेन के बारे में अपन ने अपने पूर्व में जानकारी पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ा है। सहजीवन क्या होता है कि जैसे लाइकेन है वो कवक और शैवाल का सहजीवन है। कवक क्या करता है कि न्यूट्रिशन बनाने के लिए जल और जो लवणीय पदार्थ है उनको कवकों को शैवालों को उपलब्ध करवाता है, और शैवाल बदले में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, वो कवकों को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार का जो सहजीवन अपन ने लाइकेन में देखने को मिलता है। म्यूचुअल बेनिफिशियल बेनिफिट मैकेनिकली एसोसिएशन विद अदर प्लांट और एनिमल्स, यानी कवक क्या करते हैं कि दूसरे पौधे और जंतुओं के साथ में वो यांत्रिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। और यांत्रिक संबंध में क्या करते हैं कि उस पौधे को, जंतु को ये नुकसान नहीं पहुंचाते। ये वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं और उसके फायदे के लिए काम करते हैं। जैसे लाइकेन के अंदर क्या होता है कि शैवाल को जल और लवण अवशोषित करके कवक उपलब्ध कराते हैं, जड़ों के रूप में काम करते हैं। और शैवाल जो भोजन बनाता है वो इसको कवक को उपलब्ध करा देता है। ये इनका म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एसोसिएशन है। ये इसको, इस रचना को लाइकेन कहते हैं। इसके अलावा माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या होता है कि बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के अंदर क्या होते हैं, फंजाई लग जाती है, कवक लग जाती है, और वो क्या करती है, जल अवशोषण में उस जड़ की हेल्प करती है, और जड़ का जो भोजन होता है वो वहाँ से प्राप्त कर लेती है। और म्यूचुअल बेनिफिट के रूप में ये उससे यांत्रिक संबंध स्थापित कर लेती है और किसी भी तरह का उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। फाइकोबायोन्ट्स के रूप में, माइकोबायोन्ट्स के रूप में, जो लाइकेन के अंदर क्या होता है कि फाइकोबायोन्ट्स होता है वो का एल्गी होती है, और माइकोबायोन्ट होता है वो कवक होता है। जो पाइनस और ऑर्किड्स की जो जड़ होती है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, जो पाइनस की जो जड़ को काटेंगे कोरलॉइड रूट्स होती है, उस कोरलॉइड रूट्स के अंदर अपने को एल्गी का एसोसिएशन, इसमें फंजाई का एल्गी का एसोसिएशन मिलता है। तो ये इस प्रकार का जो सहजीवन है वो सिम्बायोसिस, सिम्बायोट्स या सहजीवन कहलाता है।
आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।